बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल और हाजिर हुआ हूं आपकी खिदमत में एक और बार एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। तो आज का रिव्यू हमारा जो है वो आज एक खुसूसी एमपीपीटी कंट्रोलर के ऊपर है, सोलर एमपीपीटी कंट्रोलर के ऊपर है, जिसका नाम है पाकटेक का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर। इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसानात हैं, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको नई से नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सोलर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपको वक्त वक्त के साथ मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में कि है क्या चीज़। ये है एक पाकटेक का हाइब्रिड एमपीपीटी कंट्रोलर और बहुत ही कम प्राइस बजट की रेंज में एमपीपीटी कंट्रोलर। हाइब्रिड के मुराद जो कि सोलर को यूपीएस के साथ कनेक्ट करता है। ये शायद मैं फिर से अगेन ये वाली बात पहले भी मैं एक वीडियो में कर चुका हूँ, जिसमें मैं फोर्स का एक एमपीपीटी कंट्रोलर था हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जो कि आपके यूपीएस के साथ कनेक्ट हो जाता है और आपके यूपीएस को इन्वर्टर बना देता है। सीधी सी बात है, इन्वर्टर तो वो पहले ही होता है, बट यूपीएस इन्वर्टर होता है, उसको फिर वो सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि उसमें एमपीपीटी नहीं इंस्टॉल होता, बाकी सारी चीजें तो उसके अंदर यूपीएस के अंदर इंस्टॉल होती हैं। सबसे पहले इसको इसके ऊपर इन्होंने दिया हुआ एम्बोजिंग भी दी हुई है इसके ऊपर कि ऑटो सेटिंग मेन्यू, मतलब ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड का ही कह सकते हैं इसको। ऑटो सेटिंग मेन्यू मतलब हाइब्रिड में ही आता है ऑटो सेटिंग मेन्यू। इसका क्या फायदा होता है कि ऑटोमेटिक जो है ना वो के इलेक्ट्रिक से भी पास थ्रू कर देता है। ऑटोमेटिक जो है वो हाइब्रिड से मुराद यानी कि सोलर पे भी चला जाता है और ऑटोमेटिकली आपकी जो बैटरी है उससे भी आउटपुट लेता है। 12 वोल्ट की आउटपुट भी देता है, 220 की आउटपुट भी देता है विद यूपीएस के बगैर नहीं देता। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये एक बहुत ही लो प्राइस बजट में कह लें आप, सबसे सस्ता कह सकते हैं इसको आप, एमपीपीटी कंट्रोलर है हाइब्रिड में, सबसे सस्ता एमपीपीटी कंट्रोलर हाइब्रिड में। तो ये सबसे पहले इसके अंदर एक मैनुअल आता है, यूजर मैनुअल, पाकटेक ट्रेडर्स के नाम से। पाकटेक एक कंपनी कह लें आप, उसके अंदर इस पर सबसे पहले लिखा हुआ है इसके ऊपर 60 एम्पियर, वही जो नॉर्मली एमपीपीटी कंट्रोलर होता है, 60 एम्पियर 12 और 24 वोल्ट मैनुअल से मुराद क्या है कि आप खुद कन्वर्ट कर सकते हैं 12 से 24 वोल्ट में इसको। फिर सेकंड पे इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं, सारा लगाने का तरीका। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इसमें लगाने का तरीका भी, इंस्टॉल करने का तरीका भी बताया गया है कि किस किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से इसको यूपीएस से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है, ये लोग इसको हाइब्रिड तो समझते हैं, हाइब्रिड समझ के लोग इस तरीके से ले जाते हैं कि वो समझते हैं कि इन्वर्टर है, ये बिजली से चार्ज भी करेगा, बिजली बना के भी देगा, सब कुछ करके दे देगा और आपका काम हो जाएगा 10-12 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर। आपको 1 किलोवाट का सिस्टम वीआईपी चली जाएगा। तो इट्स बेटर लाया कह सकते हैं आप, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक चार्जर है बस, और कुछ भी नहीं है, इसका इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक चार्जर है और इसकी चार्जर तक की ही हदूद है। सेकंड पे आता है पाकटेक का एमपीपीटी कंट्रोलर। बॉक्सी पैकिंग और वेट से क्वालिटी का भी अंदाजा हो रहा है काफी। इसको रखते हैं साइड में। तो जनाब यहाँ आता है हमारा एमपीपीटी कंट्रोलर पाकटेक का। अगर मैं इसकी बात करूँ स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर सबसे पहले दिया गया है सोलर मोड, इसके बाद दिया गया है बैटरी चार्जिंग, इसके बाद दिया गया है बैटरी फुल। ऑप्शंस दिए गए हैं काफी अच्छे इस प्राइस रेंज में, काफी अच्छे ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद लिखा हुआ है हाइब्रिड मोड। भाई हाइब्रिड मोड क्या है, मैं फिर से वही बात बोलूंगा, हाइब्रिड मोड उसको कहते हैं जब वो यूपीएस से भी चार्जिंग कर रहा होगा और सोलर से भी चार्जिंग कर रहा होगा, तो वो हो गया आपका हाइब्रिड मोड। ठीक है, इसके बाद सेकंड पे आते हैं। साइड पे इसके हीट सिंक दी हुई है, अच्छी खासी मेटल की है बट हीट सिंक दी हुई है इसके अंदर। इसके अंदर फैन नहीं है बट सिर्फ हीट सिंक है, मतलब हीट बाहर करे। थर्ड पे आते हैं, तो इस पे भी हम सारे कंट्रोलरों की तरह एक पॉइंट बैटरी का दिया गया है, एक पॉइंट सोलर का दिया गया है, जो कि प्लस और माइनस का पॉइंट्स है, मतलब वही जो सोलर की पीवी इनपुट और बैटरी की इनपुट जो नॉर्मल कॉमन हर इन्वर्टर में होती है। अच्छा, अब आते हैं इसके जो मेन जो इसके फायदे हैं उस पे, तो इस तरफ आते हैं। आपको सबसे पहले 12 और 24 वोल्ट का ऑप्शन मिलता है, जो कि हर कंट्रोलर के अंदर मिलता है आपको एमपीपीटी पे। बट नीचे आती है आपको AC 220 आउटपुट मिलती है। अच्छा, मैं पहले ही क्लियर करता चलूं, AC 220 आउटपुट डायरेक्ट नहीं निकाल के देगा, ये यूपीएस से निकाल के देगा। इसके अंदर मैं डायग्राम भी शो करूंगा, वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके बारे में भी। इसके बाद आप थर्ड पे आए, तो थर्ड पे आपको मिलती है इस पे एक पावर कॉर्ड की सप्लाई, जो इसके ऊपर दिया हुआ है AC 220 इन। अब ये क्या है, ये आपका मेन होता है 220 का इनपुट, जो कि इसके साथ कनेक्ट होता है। जो लोग कहते हैं ना कि 220 से चार्ज करता है, वो 220 से बेसिकली नहीं चार्ज कर रहा होता, वो 220 से सर्कुलेट कर रहा होता है।
यूपीएस के थ्रू ही सर्कुलेट कर रहा होता है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं लोड। अच्छा, ये लोड कौन सा है? लोड के इसमें कनेक्टर दिए हैं जो कि थोड़े कम प्राइस बजट वाले कनेक्टर हैं, क्योंकि इसकी प्राइस रेंज भी काफ़ी कम है। तो इस पे अगर आप डिस्कस करें तो कह सकते हैं कि लोड के तार 12 वोल्ट जो नॉर्मल ये चलाता ही चलाता है। ऐसा नहीं कि हाइब्रिड है, आपने हाइब्रिड ले लिया कंट्रोलर तो आप उसको 12 वोल्ट पे यूज़ नहीं कर सकते, ऐसी कोई कहानी नहीं है। आप इसको 12 वोल्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको हाइब्रिड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, एज डिपेंड ऑन योर चॉइसेस एंड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। मतलब आपको जिस तरीके की जरूरत होगी आप उस तरीके से इसको इस्तेमाल करें। फैन इसमें भी वही 2 इंच या 2.5 इंच का टर्बो दिया हुआ है जो कि फैन एग्जॉस्ट करता है, बट वही खामी इसके अंदर भी कि पंखा ऊपर दिया हुआ है, भाई मट्टी को जो है ना सर्कुलेट नहीं कर पाता, कुछ टाइम बाद चोक हो जाएगा ये भी। जो सीधी सी है कि लेकिन ये फैन बहुत ही चीप प्राइस में मार्केट वैल्यू में आपको मिल जाता है। अगर आप खुद भी रिप्लेस करना जानते हैं तो उसके 4 स्क्रू खोलें, एक फैन का कनेक्टर निकालें और उसको रिप्लेस कर दें, ये आपका मसला दोबारा से हल हो जाएगा, जो है मसला आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप जो है अपने कंट्रोलर को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसकी पीवी इनपुट और पीवी वोल्टेज, मतलब पीवी इनपुट पे टोटली। तो ये भी काम करता है 50 से 100 वोल्टेज पे, इस प्राइस बजट में भी, अच्छे प्राइस बजट में, अच्छी रेंज प्राइस रेंज में ये अच्छा काम करने वाले कंट्रोलरों में अगर कह लूँ मैं इसको 50 से 100 वोल्ट पे काम करना अच्छी क्वालिटी में ही शामिल होता है। इसके बाद एम्पियर पे आए तो दूसरा ये 60 से 65 एम्पियर की इसकी रेटिंग है। ऊपर 2 डिजिटल मीटर दिए गए हैं जिसके अंदर बैटरी के वोल्ट और सोलर के एम्पियर लिखे हुए हैं, जो कि सोलर के पीक टाइम में एम्पियर शो करेगा और बैटरी के वोल्टेज शो करेगा कि आपकी बैटरी कितने % है। अगर मैं वैसे बताऊं तो जो समझदार हैं वो तो ये समझते हैं कि बैटरी 13 वोल्ट पे या 14 वोल्ट पे जाके फुल हो जाती है, और यही सच है। फिर थर्ड पे आते हैं कि इसकी पीवी इनपुट के एम्पेयर क्या है। इस पे आप सीरियल वाइज ही प्लेटें जोड़ेंगे। अगर आपके पास 12 वोल्ट की प्लेट है तो आप इस पे इजीली 5 प्लेटें कनेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आपके पास 24 वोल्ट की प्लेट है तो वॉट के हिसाब से कंज्यूम करी जाएगी। अगर 330 वॉट की प्लेट है तो आप इस पे 3 प्लेटें जोड़ सकते हैं, और अगर 550 वॉट की प्लेटें हैं तो आप इस पे 2 प्लेटें जोड़ सकते हैं इजीली सीरियल वाइज। अगर आप पैरेलल जोड़ेंगे तो फिर आप एम्पेयर कंसीडर करेंगे कि आपकी एक प्लेट कितने एम्पेयर की। अगर आपकी प्लेट 10 एम्पेयर की है तो आप इस पे जो है वो सीरियल पैरेलल वाइज 6 प्लेटें भी जोड़ सकते हैं 12 वोल्ट 10 एम्पेयर की। और अगर आपकी प्लेट 13 एम्पेयर की है तो आप उस पर 4 प्लेटें भी आराम से जोड़ सकते हैं 13 या 16 एम्पेयर की, जो कि 330 वोल्ट या 540 वोल्ट 12 वोल्ट की सीरीज में होती है। अच्छा, 12-24 वोल्ट दोनों का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करी जाए तो ये तकरीबन आता है मार्केट वैल्यू में 9,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के दरमियान। इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक व्हाइट कलर का है और एक मेरे ख्याल में ब्लू कलर का है। जो ब्लू वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वो मेरे ख्याल में 10,000 रुपए का है। ये जो है वो तकरीबन 9,500 रुपए का है, बट ये है कि अच्छा हाइब्रिड कंट्रोलर है, काफ़ी अच्छी इसके रिव्यूज़ हैं और काफ़ी अच्छे इसके मार्केट वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है, पार्कटेक नाम से बिकता है। और अगर इस तरीके से कहा जाए कि कम प्राइस रेंज में सबसे बेहतरीन कंट्रोलर हाइब्रिड रेंज में तो पार्कटेक है, क्योंकि अगर मार्केट का टच लेते हैं तो आपको 10,000 रुपये की रेंज में अच्छा सिर्फ सादा कंट्रोलर मिलता है। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो उसका सादा भी एमपीपीटी तकरीबन मार्केट वैल्यू में 12,000 रुपये का। जो होलसेल रेट्स हैं वो तो अलग है, लेकिन जो मार्केट रेट्स हैं वो तकरीबन 12,000 रुपये, और जो हाइब्रिड है वो तकरीबन 15 से लेकर 16,000 रुपये तक की रेंज में मार्केट में सेल हो रहा है। रेट डाउन होने के बाद की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद अगर आप आते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी में, बिल्ड क्वालिटी मच बेटर इन दिस प्राइस रेंज। बिल्ड क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मेटल बॉडी दी गई है, हर चीज़ अच्छी दी गई है, कनेक्टर्स वगैरह सब मैंने खुद इस पर चेक करे हैं और इसको स्टार्ट करके भी चेक करा है। बट ये है कि काफ़ी क्वालिटी में बेहतरीन है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कचरा डाल के 10,000 रुपये का आपको दिया जाए, ऐसा नहीं है। क्वालिटी इसकी बेहतरीन है और आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप इस पर कितना लोड क्या चलाना चाहते हैं। मतलब आपके डीसी इस्तेमाल के हिसाब से भी और आपके 220 के इस्तेमाल के हिसाब से भी ये सारी ऑटोमेटिकली सेटिंग करता है। ऑटो सेटिंग इसके अंदर दी गई है। ये आता है तकरीबन 6 महीने वारंटी के साथ। वारंटी क्लेम क्या है ये भी मैं क्लियर करता चलूँ। वारंटी क्लेम में आपको नया पीस नहीं मिलेगा, हमेशा की तरह, हर इन्वर्टर की तरह, बड़ी से बड़ी चीज़ की तरह ये भी आपको मार्केट से रिपेयर होकर नया पीस मिलेगा। तो ये आप डाउट पहले ही क्लियर कर लें अपने माइंड में कि आपको नया पीस मिल जाएगा वारंटी में, ऐसा नहीं है। आपको वारंटी में जो है वो यही चीज़ क्लेम होगी, इसके अंदर से कार्ड ये जो भी चीज़ एक्सपायर हो गई है वो ख़राब हो गई होगी वो उसमें नया डल जाएगा और आपको आपका कंट्रोलर जो है वो सही हालत में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो सिर्फ रही इतनी सी ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वीडियो आपको इसी तरीके इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो वक्त के साथ साथ मिलती रहे। तो जब तक के अगली वीडियो इंशाल्लाह मेरी किसी अच्छी चीज़ पे होगी, तो जब तक के लिए वीडियो का इंतज़ार करें और अपना ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।